तो गाइस जैसे जैसे बोर्ड्स पास आ रहे हैं, हर बच्चे के दिमाग में कहीं ना कहीं एक चीज को लेके बहुत ज्यादा डाउट्स हैं, सैंपल पेपर्स को लेके कि भाई सैंपल पेपर लें तो कौन से लें, क्या सैंपल पेपर करने रियली बहुत जरूरी है, क्या सैंपल पेपर अगर मैं ना करूं, अगर मैं इन्हें सॉल्व ही ना करूं तो क्या इसका फर्क मेरे एग्जाम्स पे, मेरे मार्क्स पे पड़ सकता है, क्या मैं फेल हो जाऊंगा, या फिर अगर मैं सैंपल पेपर करूं तो कैसे करूं, और कैसे करना भी पता चल गया तो कब करूं। तो इन सब चीजों का आपको आंसर आज मैं इस वीडियो में देने वाला हूं। So hey guys, this is पाल गुप्ता and you are watching बुक हैकर्स। तो गाइस सबसे पहली बात तो ये है कि ये वीडियो स्पॉन्सर नहीं है। मैं जिस भी सैंपल पेपर के बारे में आपको बताऊंगा वो कोई स्पॉन्सर्ड या स्पॉन्सरशिप की वजह से नहीं बताने वाला हूं, क्योंकि जो भी सैंपल पेपर आज मैं रिव्यू करने वाला हूं वो एनालाइज करने के बाद ही आपको मैं बता रहा हूं, अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट पे पढ़ाने के बाद ही आपको बता रहा हूं, और उसके हमने सभी सैंपल पेपर्स को खुद अपने आप सॉल्व कर भी दिया है। तो उसके बाद आप समझ सकते हो कि यहाँ पे दिमाग में सभी चीज़ों का आंकड़ा कि कहाँ पे कितना स्कोरिंग है और सैंपल पेपर में कौन कौन सी चीज़ें मेंशन करी गई हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, तो उन सबको परख के, और मैंने सिर्फ एक नहीं, मैंने 2 से 3 सैंपल पेपर्स अपने यहाँ सॉल्व करे हैं, खुद एनालाइज करे हैं, और उसके अलावा जो मार्केट में अवेलेबल हैं उनको भी देखा है। तो ध्यान से इस वीडियो को पूरा देखिएगा, समझिएगा कि मैं क्या क्या बातें आपको बता रहा हूं। तो सबसे पहली बात ये आती है कि यार अगर हम सैंपल पेपर करते हैं तो इसका फायदा क्या है, या फिर इससे कोई नुकसान भी हो सकता है क्या। देखो सबसे पहली बात तो ये कि सैंपल पेपर का कोई नुकसान नहीं होता है, हाँ फायदे जरूर होते हैं। और ना करने से अगर आपके माइंड में ये आ रहा है कि क्या मैं फेल होऊंगा, नो ऐसा कुछ नहीं है। बट क्या इसका मार्क्स पे असर पड़ेगा, आपके स्कोर पे असर पड़ेगा? यस। अगर आप सैंपल पेपर करते हो तो आपके मार्क्स डेफिनेटली बेटर होंगे, आपका स्कोर जो भी आप अभी तक ये सोच के बैठे हो कि मैंने बुक कवर कर ली है और मेरा सिलेबस पूरा हो गया है और मैं जाऊंगा बोर्ड में जाके आग लगा दूंगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। आपको थोड़ा बहुत उसके अंदर अगर और अच्छा पॉइंट स्कोर करना है, रियली में आपको आग लगानी है, तो थोड़ा सा आपको सैंपल पेपर की तरफ भी ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, अब इसका कारण क्या है, ठीक है ना। तो ये बात तो क्लियर हो गई कि भाई क्या वो करने जरूरी है। हाँ, अच्छा स्कोर लाने के लिए बिल्कुल जरूरी है। अगर, और जाहिर सी बात है कौन अच्छा स्कोर लाना नहीं चाहता। तो भाई अब इसके पीछे क्या कारण क्या है कि हमें क्यों करने चाहिए सैंपल पेपर। देखिए सिंपल सी बात है कि अगर आप देखो इस चीज को समझ सकते हो, आपने पूरे साल, खासकर इस साल जो है जहाँ पे लॉकडाउन की प्रॉब्लम हुई है, कोरोना की जो है दिक्कत आई है, तो इस साल आप लोगों ने पूरा टाइम घर बिताया है। आप में से अभी तक, और बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो अभी तक घर से ही सेल्फ पढ़ रहे हैं, ट्यूशन्स नहीं गए हैं। कुछ ऐसे होंगे जो ट्यूशन्स जिन्होंने बीच में ज्वाइन कर लिए थे, और कुछ जगहों पे स्कूल खुलने के बाद 1-2 महीने में कोशिश कर रहे हैं पढ़ने की। देखो इन सब चीज़ों से एक बात तो कॉमन सी सामने आ गई कि आप लोगों ने अब तक जो वो एग्ज़ाम हॉल में बैठने वाला फील होता है ना, वो नहीं लिया है। अब आप में से कुछ कहेंगे कि हमने जो है प्री बोर्ड दे दिया। देखो प्री बोर्ड देना एक अलग चीज़ है, ये बात मैं पहले बता चुका हूँ कि प्री बोर्ड आपने एक बार एग्ज़ाम दे दिया, अब उस एग्ज़ाम को देने के बाद जो सीखा उसकी प्रैक्टिस कहाँ करोगे। उस एग्ज़ाम में जो गलतियां हुई हैं, उस एग्ज़ाम में जो टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाया, उस एग्ज़ाम में जो क्वेश्चंस आपको लगा अबे ये भी था, या वो क्वेश्चंस जो आपको लगा कि यार ये मुझे आता था लेकिन कंफ्यूजन रह गया, या बहुत सारे बच्चों को तो ये भी नहीं पता था कि पैटर्न क्या है। सोचो वो दिन जब सीबीएसई ने सैंपल पेपर लॉन्च किया था, ठीक है, तो जिन लोगों का सिलेबस अभी पूरा भी नहीं हुआ था वो माइंड में यही सोच रहे थे कि यार ये क्या है, केस स्टडीज 16 मार्क्स के 1 मार्क क्वेश्चन आ गए, फिर 16 मार्क्स की केस स्टडीज आ गई, और फिर ये क्या लास्ट में जो है बड़े बड़े क्वेश्चन दे दिए। तो बेसिकली कहने का मतलब सिंपल सा ये है कि सैंपल पेपर आपका डर खत्म कर देंगे, सैंपल पेपर आपका कंफ्यूजन खत्म कर देंगे, आपको हैबिट हो जाएगी, आपको लत लग जाएगी, आपको हैबिट हो जाएगी उस पैटर्न को करने की, आप उस चीज़ के हैबिचुअल बन जाओगे। जब बोर्ड सामने आएगा, वो पेपर सामने आएगा, आपके माइंड में से कुछ डाउट्स तो क्लियर हो चुके होंगे, क्या कि पैटर्न क्या है, अरे मुझे पता है पैटर्न क्या है, कि फॉर्मेट कैसा आएगा, पता है फॉर्मेट मुझे कैसा आएगा, क्वेश्चंस किस चैप्टर से कितना स्कोर करता है, क्या उसकी रैंकिंग होती है, कितना कितना उसका मार्किंग स्कीम है, आपको पता है सब कुछ। तो ये वाले डाउट जब क्लियर होते हैं ना, क्लियर, तो पूरा फोकस सिर्फ और सिर्फ एग्जाम पे होता है।
तो इसीलिए कह रहा हूं कि सैंपल पेपर करने जरूरी है, करना है, ठीक है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि भाई आपके पास अगर है सैंपल पेपर तो उन्हें कैसे, कब करें और कैसे करें। देखिए सैंपल पेपर जो है आप अपना पूरा सिलेबस कवर होने के बाद ही करें, ठीक है। हालांकि मैं जो बोल रहा हूं मैं लिखा हुआ है या डायरी में पॉइंट्स, ताकि कोई पॉइंट मिस ना हो। तो सैंपल पेपर आप अपना पूरा सिलेबस होने के बाद करें, और पूरा सिलेबस जब पूरा कवर कर लो उसके बाद क्या होगा, आपके माइंड में अपना पूरा सिलेबस हो और उसका निचोड़ आपको सैंपल पेपर देगा निकाल के कि भाई जो तूने सीखा वो सीखा, अब ये देख कि जो मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं क्या तूने उसका आंसर सीखा। ये आपको बताएगा कि आपने क्या क्या अभी तक नहीं सीखा है, आपको अभी किन किन पॉइंट पे और फोकस करना है, ठीक है। सैंपल पेपर टीचेस यू, आपको सिखाता है, आपको पढ़ाएगा वो भी यार, आपको बोलेगा कि देख ऐसा है, ये क्वेश्चन भी आता है, इस तरह का टॉपिक भी पढ़ ले, ये क्वेश्चन ज़्यादा मार्क्स का आता है। जो तू सोच रहा था कि यार ये तो मैं छोड़ सकता हूँ चैप्टर, एक आध छोड़ दो, 3-4 मार्क्स का, दो मार्क्स का आएगा, तो देख वो ज़्यादा स्कोर कर रहा है, उस चैप्टर से ज़्यादा कंटेंट आता है। ट्रिग्नोमेट्री पढ़ ले, वहाँ से ज़्यादा मार्क्स का है, वहाँ पे एक चैप्टर कटा है बस कॉम्प्लीमेंट्री वाला, लेकिन उसके अंदर हाइट एंड डिस्टेंस भी है, ये मत भूल। तो ये सब कुछ हमें सैंपल पेपर सिखाता है, जो कि सबसे ज़्यादा मार्क्स का आने वाला है। अब आपका एक क्वेश्चन यस हाइट एंड डिस्टेंस का। खैर इसके बाद क्वेश्चन ये उठता है कि भाई कैसे स्टार्ट करें। देखो बहुत सारे लोग ये कहते हैं, मैंने कुछ वीडियोस भी देखी थी, बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि आप सैंपल पेपर को ना ऐसे स्टार्ट करो कि आप 3 घंटे लेके बैठो या 2.5 घंटे लेके बैठो, अपना टाइम सेट करो और पेपर लेके सामने बैठ जाओ और बिल्कुल तैयारी है, जैसा बैठते हैं हॉल में वैसे बैठ जाओ और शुरू हो जाओ। देखो मैं आपको बता दूं, ये सब सुनना बड़ा अच्छा लगता है, हर साल सुनते हैं, हर साल ये लेक्चर सुनने को मिलता है, लेकिन करना इतना आसान नहीं होता, ठीक है। तो टॉपर से टॉपर बच्चा भी एक बारी को सोचता है, वो ये चीज़ तभी होती है जब बिल्कुल लास्ट का टाइम होता है ना, सोचते हैं यार अब क्या करें, चलो अब ये ट्राई करते हैं। अभी यार मार्च आने वाला है, फरवरी के लगभग 2 दिन बचे हैं, तो अब अभी ना आप अगर ऐसा करने की सोचोगे भी तो हद से हद 1-2 पेपर कर दोगे इस तरह बैठ के, फिर आप यही सोचोगे यार इसे बैठ के सॉल्व भी कर लो। तो देखो सही मायने में तो ये है, आपको सैंपल पेपर सीखना है प्रैक्टिस के लिए, ये बात सही है, टाइम मैनेजमेंट जरूरी है, लेके करके ऐसे बैठने भी जरूरी है, लेकिन उसके क्वेश्चंस को आना भी जरूरी है। तो बेसिकली अभी आप हाल फिलहाल क्या करिए, जो उसका कंक्लूजन निकल के आया है, आप सैंपल पेपर खरीद लीजिए, कौन से खरीदने अभी बताऊंगा, आप सैंपल पेपर खरीद लीजिए, उसको सॉल्व करना शुरू कर दीजिए, ठीक है। आप 1 घंटा 1.5 घंटा निकालिए, इस तरह करिए कि सेक्शन ए कर रहे हैं, फिर आपने जो है सेक्शन ए करने के बाद 16 क्वेश्चन करने के बाद आपने करा केस स्टडी, पूरे दिन को 3 पार्ट में बांट दो, इस तरह भी कर सकते हो, कोई ऐसा जरूरी नहीं है। धीरे धीरे आपको उसकी हैबिट हो जाएगी, आपको मजा आने लगेगा, तो 3-4 सैंपल पेपर करने के बाद ना पूरा टाइम दो फिर एक सैंपल पेपर को, ठीक है ना। अब जो क्वेश्चन उठता है, और उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताऊंगा, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है, बिल्कुल एंडिंग में बताऊंगा, और जाहिर सी बात है वीडियो को पूरा देखना है, और जाहिर सी बात है ये कहीं ना कहीं मैं वीडियो की रैंकिंग के लिए भी कर रहा हूँ, मैं झूठ क्यों बोलूँ, तो लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि एंड में आपके साथ कोई स्कैम होगा, वो रियली इंपॉर्टेंट बात होगी, तो आप बस सुनिए, छोटी सी बात है, ठीक है ना। सबसे अब जो लास्ट क्वेश्चन है पहले उसका आंसर दे देता हूँ कि बुक कौन सी है सैंपल पेपर की सबसे अच्छी वाली। तो मेरे हिसाब से ओसवाल एक बहुत अच्छा सैंपल पेपर है, ओसवाल को पूरा स्टडी करा गया है, मेरे पास है भी ओसवाल, ये मैंने अपने यहाँ कराई भी है, और अरिहंत भी मैंने कराई है, ठीक है ना। तो अरिहंत को बहुत सारे लोग जो है अवॉइड कर देते हैं, लेकिन अरिहंत को भी हल्के में नहीं लेना है। तो ओसवाल अगर 20 है तो अरिहंत 19-20 का फ़र्क रहता है, लेकिन आपके पास अगर ओसवाल अवेलेबल हो जाए, ऑनलाइन ले लो ऑफलाइन ले लो, तो आप ओसवाल बिल्कुल प्रेफर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया कि भाई बुक कौन सी लेनी है, सैंपल पेपर कौन सा करना है। अब इंपॉर्टेंट चीज़, जो लोग सैंपल पेपर नहीं ले पा रहे हैं या वो खरीद नहीं सकते, तो उनके लिए मैं ये बता दूँ आप लोगों को गाइस कि अगर आप सैंपल पेपर नहीं खरीद सकते हो कोई बात नहीं है, और बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनको ना बिना किसी के सपोर्ट के करने की आदत ही नहीं होती, वो चाहते हैं कि उन्हें कोई बैठ के पढ़ाए, उन्हें कोई बैठ के समझाए, तभी वो क्वेश्चंस करते हैं। तो आप सभी लोगों के लिए, उन लोगों के लिए भी जिनको किसी की साथ की ज़रूरत है, उन लोगों को भी जिनको डाउट्स क्लियर करने हैं, मैं लेके आ रहा हूँ ओसवाल के सभी सैंपल पेपर्स का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन विद सोल्यूशन, ठीक है। वीडियो आएंगी मार्च में, ठीक है ना, और उसके बाद
आपको उन वीडियोस में आपको एक सैंपल पेपर के 3 से 4 से 5 पार्ट भी मिल सकते हैं। आधे घंटे की वीडियो बन रही है गाइज, मैं आपको बता दूं, काम शुरू कर दिया है मैंने और उसमें आधे घंटे की वीडियोस बन रही हैं। फ़ायदा ये है कि अगर आप जैसे मैं एक दिन में 2 वीडियोस अपलोड करता हूं, कभी कभी एक वीडियो आएगी, मार्च से अगर मैं करूं अपलोड इस वीडियोस को, सोच तो यही रहा हूं, बस आपके सपोर्ट और प्यार की ज़रूरत है। तो आप 2 से 3 दिन में एक पेपर अपना ख़त्म कर सकते हो, तो 1 महीने में आपके लगभग 10 सैंपल पेपर कवर हो जाएंगे। 10 पेपर बहुत बढ़िया चीज़ है, तो ये चीज़ आप कर सकते हो। साथ में आपको डिस्क्रिप्शन में कंप्लीट सैंपल पेपर विद सोल्यूशन भी मिल जाएगा। तो जिन लोगों को जैसे मान लो आपको सेशन 2 में डाउट है, क्वेश्चन नंबर 23 में आपको डाउट है, तो आप यही देखो कि मैंने 23 नंबर का क्वेश्चन कौन से वाले वीडियो में कराया है। तो एक सैंपल पेपर के मल्टीपल वीडियोस आएंगी, क्योंकि आधे घंटे में तो सिर्फ 7-8 क्वेश्चन ही हो रहे हैं। तो इस तरह से वीडियोस आ रही हैं, तो आप डायरेक्ट जाके वो क्वेश्चन वहाँ पे समझ सकते हो। तो बेसिकली ओसवाल को पूरा का पूरा मैं मार्च में उतारने वाला हूँ एज अ वीडियो, जहाँ पे हम कवर करेंगे सारे सैम्पल पेपर्स विद डिटेल एक्सप्लेनेशंस, और उसके अंदर जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होंगे वो भी हम कवर करेंगे। साथ साथ कुछ नोट्स भी मैं प्रोवाइड करता रहूँगा। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। थोड़ी लंबी हो गई, बट हर एक चीज़ का जवाब देना ज़रूरी था, जो कि दे चुके हैं। थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग बुक हैकर्स एंड थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर लव एंड सपोर्ट एंड कीप सपोर्टिंग। इस वीडियो को तो मैं बोलता हूँ यार, दबा के शेयर कर दो 10th के बच्चों के साथ, इसको तो कर देना है यार, ठीक है ना। और जाहिर सी बात है, आपको सैम्पल पेपर्स और मार्च वाली अपडेट चाहिए, वो सीरीज़ देखनी है, तो आपको सब्सक्राइब का बटन दबा के रेड वाला बेल आइकन प्रेस कर देना है, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। आप बहुत बार सुन चुके होंगे ये बात, कर दो, ठीक है। वीडियो को लाइक करे बिना बिल्कुल मत जाना, और कमेंट कर देना कि कैसा लगा आपको ये पूरा वीडियो के अंदर ये पूरा अपडेट, और जो आपके क्वेश्चंस थे कि आप अब सैम्पल पेपर को लेके अभी भी कोई डाउट है या नहीं। तो थैंक यू सो मच, सी यू गाइज वेरी सून इन आवर नेक्स्ट वीडियो ऑफ क्लास 10th, and this is Apar Gupta and you are watching Book Hackers. Thanks again.